क्या पाकिस्तान और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप एक ऐसे शख्स पर लगा है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान और ईरान दोनों से ही है। ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताने वाली हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बिल्कुल सही सुना आपने, ईरान से संबंध रखने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों की अगर माने तो इस पाकिस्तानी नागरिक का ईरान से करीबी संबंध है। 46 साल के पाकिस्तानी नागरिक पर मंगलवार को अमेरिकी धरती पर एक राजनेता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस शख्स का नाम है आसिफ रजा मर्चेंट। उस पाकिस्तानी नागरिक पर ब्रुकलिन की संघीय अदालत में दायर एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने अमेरिकी धरती पर किसी राजनेता या अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रची। अब कहा यह भी गया है कि आसिफ पर पैसे लेकर हत्या करने की साजिश का आरोप है। मंगलवार को जो अदालती दस्तावेज जारी हुआ उसके मुताबिक इस पूरे मामले के बाद अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों की जो सुरक्षा है उसको एहतियातन बढ़ा भी दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी भी हमले से पहले ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आरोपी की साजिश को विफल कर दिया। अब सीएनए की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया है कि एफबीआई के जांचकर्ताओं का यह मानना है कि ट्रंप और अमेरिकी सरकार के जो अन्य वर्तमान और साथ ही जो पहले में भी कुछ अधिकारी रहे हैं वो इस साजिश का निशाना थे। अब न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में संघीय अभियोजक द्वारा जो आरोप दायर किए गए हैं वो ये बताते हैं कि 46 वर्षीय आसिफ मर्चेंट पर आरोप लगा है सीधा सीधा कि उसने न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की और अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में हत्याओं को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक शूटर के साथ यहां पर काम किया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अभियोजकों ने यह भी बताया है कि आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को तब गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका छोड़ने की फिराक में बिल्कुल था। अब बस इससे कुछ देर पहले ही कथित तौर पर उन शूटर से उसने मुलाकात की जिनके बारे में उसका मानना यह था कि वो हत्याओं को अंजाम देने यहां पर उसका सहयोग करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में वो अंडरकवर कानून प्रवर्तन अधिकारी ही थे जो अभी संघीय हिरासत में है। अदालती दस्तावेज ये भी बताते हैं कि आसिफ मर्चेंट ने यह कहा है कि वो अमेरिका में उन लोगों को निशाना बनाना चाहता था जो पाकिस्तान और दुनिया, खासकर मुस्लिम दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये कोई आम लोग नहीं है। हालांकि जांच जो इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं वो इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है इसको लेकर कि मर्चेंट कि जो ट्रंप पर हुई गोलीबारी से कोई संबंध था या फिर नहीं, लेकिन सवाल इसके बाद यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या यहां पर कराना चाहता है। बाकायदा अब ये हिरासत में है। अभी कई सारे और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आप जरूर हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।